दोस्तों, आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक ऐसी दुनिया में जहां फिल्में सिर्फ पर्दे पर नहीं चलती, बल्कि आपके दिल और दिमाग के बीच एक नई गैलेक्सी बना देती है। हाँ, बात हो रही है उस फिल्म की जो आने वाले वक्त में सिर्फ थिएटरों में नहीं, बल्कि पूरे सिनेमाई ब्रह्मांड में तहलका मचाने वाली है। नाम है आप 22-1 से 6। सुनते ही लगता है जैसे कोई सीक्रेट कोड है ना, जैसे कोई पासवर्ड हो किसी और ही दुनिया का। और सच मानिए, ये फिल्म भी किसी पासवर्ड से कम नहीं, क्योंकि इसके जरिए आप पहुंचने वाले हैं उस गेटवे पर जहां अल्लू अर्जुन और एटली मिलकर बनाएंगे सिनेमा का एक नया ग्रह। अब सोचिए, एक तरफ है अल्लू अर्जुन स्टाइल के बादशाह, जिनके डांस मूव से लेकर उनके स्वैग तक सब कुछ फैंस के लिए ट्रेंड बन जाता है, और दूसरी तरफ है एटली, वो डायरेक्टर जो दर्शकों के दिल की नब्ज पकड़ना जानते हैं। जब ये दोनों टकराएंगे तो समझिए, स्क्रीन पर आतिशबाजी तो पक्की है। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म को लेकर जो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है वो सिर्फ स्टार्स की वजह से नहीं है। असल मजा है इसके कॉन्सेप्ट में। साईफाई प्लस इमोशन प्लस एक्शन प्लस फैमिली ड्रामा, एक ऐसा मिक्स जिसे सुनते ही दिमाग कहेगा, भाई टिकट अभी बुक कर। जरा सोच कर देखिए, जब नैरेशन शुरू होगा, बैकग्राउंड में बीट्स चल रही होंगी, स्क्रीन पर फ्यूचरिस्टिक शहर, हाईटेक गैजेट्स, टाइम ट्रैवल के दरवाजे, और उसी बीच एंट्री होगी अल्लू अर्जुन की। अब एंट्री भी कोई एक नहीं, 4 अलग अलग रूप में, 4 अलग अलग किरदार, 4 अलग अलग रंग, और हर किरदार अपने साथ लाएगा एक नया ट्विस्ट। अब मैं आपको एक राज बताता हूं, आप 22-1 से 6 को सिर्फ फिल्म नहीं बनाया जा रहा, इसे एक सिनेमैटिक इवेंट बनाया जा रहा है। मतलब थिएटर में जाकर आप पॉपकॉर्न खाते खाते ये नहीं सोचेंगे कि अरे ये तो वही पुरानी स्टोरी है। नहीं भाई, यहां हर 5 मिनट पर मिलेगा नया सरप्राइज, नया थ्रिल, और सबसे मजेदार बात, इस फिल्म का टोन आपको बोर नहीं होने देगा। कभी लगेगा आप एक साईफाई थ्रिलर देख रहे हैं, तो अगले ही पल आपको इमोशन की ऐसी लहर महसूस होगी कि आंखें नम हो जाएंगी। फिर अचानक आएगा हाईटेन एक्शन, और फिर ठहाके लगवाने वाला हल्का फुल्का मजाक, यानी फिल्म के हर सीन में अलग अलग फ्लेवर का झटका। तो दोस्तों, शुरुआत यही से होती है। आप 22-1 से 6 सिर्फ एक मूवी नहीं, बल्कि एक कंप्लीट रोलर कोस्टर राइड है, जहां सीट बेल्ट बांधनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार आप बैठे तो स्क्रीन से नजर हटाना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं असली मजे पर। सोचिए, एक ही स्क्रीन पर अल्लू अर्जुन, लेकिन 4 अलग अलग रूप में, यानी एक्टर वही, पर अंदाज 4 गुना। और यही तो है इस फिल्म की सबसे बड़ी खुराक, क्वाड्रुपल डोज ऑफ एंटरटेनमेंट। एक पहला किरदार, दादाजी का रूप। अब आप सोच रहे होंगे, दादाजी अल्लू अर्जुन? हाँ जी, बिल्कुल। इस फिल्म में उनका पहला किरदार होगा एक समझदार, अनुभवी और जिंदगी के संघर्षों से तपे हुए बुजुर्ग का। उनकी आंखों में होगा दर्द, लेकिन उस दर्द के पीछे छिपी होगी एक पूरी कहानी। और जब वो अपने पोते पोतियों को किस्से सुनाएंगे, तो हर लाइन में एक सीक्रेट मिलेगा जो आगे फिल्म की बड़ी मिस्ट्री सॉल्व करेगा। मतलब दादाजी सिर्फ इमोशन नहीं, बल्कि फिल्म की रीढ़ होंगे। दूसरा किरदार, पिता का स्वैग। अब आते हैं पापा की बारी पर। यहां अल्लू अर्जुन नजर आएंगे एक जिम्मेदार पिता के रूप में, जिनके पास है स्मार्टनेस और स्टाइल दोनों। सोचिए, एक तरफ उनकी आंखों में अपने बच्चों के लिए प्यार, और दूसरी तरफ जब कोई खतरा मंडराए तो वही पापा बन जाते हैं एंग्री यंग मैन। उनकी हर एंट्री में होगा धमाका, कभी डायलॉग से, कभी एक्शन से, और हां, उनकी केमिस्ट्री बच्चों के साथ श्रोताओं को हंसाएगी भी और रुलाएगी भी। तीसरा किरदार, पहला बेटा, शरारती प्लस ड्रीमर। अब आते हैं अल्लू अर्जुन के तीसरे अवतार पर, बड़े बेटे के रोल में। यहां मिलेगा आपको अल्लू का शरारती, मस्तीखोर और थोड़ा सा नादान रूप। वो सपनों की दुनिया में रहता है, बड़ा बनना चाहता है, लेकिन हमेशा छोटी छोटी गलतियां कर बैठता है।
उसके डायलॉग्स, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ यूथ को कनेक्ट करेगा। ये किरदार हल्के फुल्के कॉमेडी के साथ साथ फिल्म में वो इनोसेंस भी लाएगा जो पूरे माहौल को बैलेंस करेगा। चौथा किरदार, दूसरा बेटा, एम्बिशियस प्लस रेबेल। और अब बारी है चौथे किरदार की, छोटे बेटे की। ये अल्लू अर्जुन का सबसे इंटेंस अवतार होगा। वो है महत्वाकांक्षी, थोड़ा विद्रोही और हर हाल में अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार। उसके सीनों में होगा गुस्सा, पैशन और पावर, और यही कॉन्फ्लिक्ट फिल्म की कहानी को आगे ले जाएगा। उसकी जर्नी ही शायद फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट निकले, चारों किरदारों का कॉम्बिनेशन। अब जरा सोचिए दोस्तों, एक ही फिल्म में ये चारों किरदार जब टकराएंगे, दादाजी की समझदारी, पिता का स्वैग, बड़े बेटे की शरारत और छोटे बेटे का जुनून, तो कहानी में कितने रंग भरेंगे। कभी लगेगा जैसे आप एक फैमिली ड्रामा देख रहे हैं, कभी लगेगा जैसे साईफाई एडवेंचर चल रहा है, और कभी कभी तो लगेगा कि आप किसी इमोशनल थ्रिलर में हैं। और हां, एक सीक्रेट, कहा जा रहा है कि इन चारों किरदारों के बीच जो कनेक्शन है वो सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है एक साईफाई ट्विस्ट, टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स का। यानी हो सकता है कि दादाजी और बेटे दरअसल वो ही हो, लेकिन अलग अलग टाइमलाइन से। अब ये सच है या सिर्फ अफवाह, ये तो फिल्म रिलीज होने पर ही पता चलेगा। लेकिन एक्साइटमेंट तो डबल हो गई ना। तो दोस्तों, यही है अल्लू अर्जुन के चारों अवतारों का मैजिक। 4 किरदार, 4 रंग, लेकिन हर एक दिल को छू जाने वाला। और सच कहूं, इस फिल्म का असली दिल इन्हीं किरदारों में छुपा है। दोस्तों, अगर किसी फिल्म को सपना कहा जाए तो उस सपने को हकीकत बनाने वाला होता है उसका डायरेक्टर। और इस बार कमान संभाली है एटली कुमार ने। हाँ, वही एटली जिन्होंने मर्सल, बिगिल और जवान जैसी हिट फिल्मों से सबको दिखा दिया कि वो दिल भी जीत सकते हैं और बॉक्स ऑफिस भी। एटली का स्टाइल मास और क्लास का मिक्स। एटली की फिल्मों की खासियत यह है कि वो मास और क्लास दोनों को बराबरी से पेश करते हैं। मतलब, एक तरफ आपको मिलता है वो मसाला जो सिंगल स्क्रीन थिएटर में सीटियां और ताली बजवा दे, और दूसरी तरफ वो इमोशनल गहराई जो मल्टीप्लेक्स वाले दर्शकों को भी पकड़ कर रखे। और A22X6 में उन्होंने दोनों को एक नए लेवल पर ले जाने का प्लान बनाया है। साईफाई में एटली का प्रयोग। अब तक आपने एटली की फिल्मों में जबरदस्त एक्शन, इमोशन और फैमिली ड्रामा देखा होगा, लेकिन इस बार उन्होंने कदम रखा है साईफाई यूनिवर्स में। सोचिए, जब एटली जैसा डायरेक्टर टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स और हाईटेक गैजेट्स जैसी चीजों को अपने इमोशनल टच के साथ पेश करेगा, तो नतीजा कितना धमाकेदार होगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। खास बात यह है कि एटली ने इस फिल्म को सिर्फ भारतीय दायरे में नहीं रखा। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के टेक्निकल एक्सपर्ट्स और राइटर्स के साथ महीनों रिसर्च की है। कहानी का हर साईफाई एलिमेंट, चाहे टाइम मशीन हो, पैरेलल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट हो या फिर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, सब कुछ ऐसा बनाया जा रहा है कि ये लॉजिकल भी लगे और मैजिकल भी। इमोशन, एटली का सीक्रेट वेपन। अब एटली की सबसे बड़ी ताकत है इमोशन। उनकी फिल्में सिर्फ आंखों को नहीं, दिल को भी छूती है। A22X6 में उन्होंने हर साईफाई ट्विस्ट को इमोशनल बैक स्टोरी से जोड़ा है। मतलब, टाइम ट्रैवल सिर्फ टाइम ट्रैवल नहीं होगा, वो होगा पिता और बेटे के रिश्ते का इम्तिहान। पैरेलल यूनिवर्स सिर्फ पैरेलल यूनिवर्स नहीं होगा, वो होगा परिवार और सपनों के बीच चुनाव। विजन और सिनेमैटिक लुक। सोचिए, स्क्रीन पर एक ही फ्रेम में फ्यूचरिस्टिक सिटी भी दिखेगी और एक गांव का देसी टच भी। यानी एटली ने तय किया है कि फिल्म का हर विजुअल ऐसा लगे जैसे आप किसी पेंटिंग को देख रहे हो, रंगों से भरी लेकिन फिर भी दिल को छूने वाली। बिहाइंड द सीन्स। बताया जा रहा है कि एटली ने सेट पर हर छोटे छोटे डिटेल पर ध्यान दिया है। कभी लाइटिंग के शेड्स पर घंटों चर्चा, तो कभी एक छोटे से डायलॉग को सही टोन में बोलवाने के लिए कई टेक्स। वो कहते हैं ना,
डेविल इज इन द डिटेल्स। और यही डिटेल्स इस फिल्म को बाकी फिल्मों से अलग बनाने वाली है। अल्लू अर्जुन प्लस एटली ब्लॉकबस्टर। अब सोचिए, जब अल्लू अर्जुन का स्वैग और एटली का विजन साथ आएगा तो स्क्रीन पर क्या धमाका होगा। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जैसे मसाला बिरयानी पर घी की टपकन, स्वाद डबल, मजा डबल। तो दोस्तों, यही है एटली का मास्टर टच। वो सिर्फ एक फिल्म नहीं बना रहे, बल्कि एक सिनेमैटिक मैजिक गढ़ रहे हैं। और यकीन मानिए, थिएटर में ये फिल्म शुरू होने के 5 मिनट बाद ही आपको लगेगा, हाँ भाई, ये तो सच में अलग है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो किसी भी फिल्म का असली जान होता है, यानी उसकी कास्ट। और मैं आपको बता दूं, आप 22 1 से 6 की स्टार कास्ट इतनी दमदार है कि थिएटर में सीट पकड़कर बैठना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं दीपिका पादुकोण की। यहां उनका किरदार सिर्फ ग्लैमर दिखाने का नहीं है, बल्कि कहानी की रीढ़ है। वो एक साइंटिस्ट बनी है जिनकी रिसर्च और दिमाग पर पूरी कहानी खड़ी है। उनकी मौजूदगी हर सीन को गंभीर और खास बना देगी। उनके डायलॉग्स सिर्फ वैज्ञानिक शब्दों तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि उनमें इमोशन भी होगा जिससे दर्शक उनसे जुड़ सके। अब आते हैं रश्मिका मंदाना की ओर। वो इस फिल्म में एक हैकर के रूप में नजर आएंगी, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर उनकी उंगलियां जब भागेंगी तो पर्दे पर भी धमाका होगा। उनका रोल तेजतर्रार, हाई एनर्जी और थोड़ी सी मस्ती से भरा होगा। रश्मिका वैसे भी अपनी एनर्जी और स्माइल से हर फ्रेम को हल्का बना देती है। तो सोचिए, जब वो टेक्नोलॉजी और एक्शन के साथ दिखेंगी तो कितना मजा आएगा। इसके बाद है जानवी कपूर। यहां उनका किरदार थोड़ा हटकर है। वो बनी है एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट जो दिमाग से खेलती है। उनका हर सीन प्लॉट को एक नई दिशा देगा, और शायद उनकी चालों के बिना कहानी आगे बढ़ ही न पाए। जानवी का ये सीरियस और पावरफुल रोल उनके करियर के लिए भी गेम चेंजर हो सकता है। अब आती है मृणाल ठाकुर। उनका किरदार है एक मीडिया टाइकून का। मतलब वो दिखाएंगी कि आज की दुनिया में मीडिया कितना बड़ा हथियार हो सकता है। उनका रोल सिर्फ स्क्रीन पर आवाज उठाने का नहीं है, बल्कि असल में पब्लिक की सोच बदलने का है। लेकिन दोस्तों, अब आती है असली बात। फिल्म की कास्ट का सबसे बड़ा सरप्राइज, रम्या कृष्णन। हाँ, वही रम्या कृष्णन जिन्होंने बाहुबली में शिवगामी के किरदार से सबका दिल जीत लिया था। इस फिल्म में वो एक किंग मेकर बनी है, यानी वो शख्स है जिनकी मौजूदगी कहानी में ताकत और इमोशन दोनों लाएगी। उनका हर डायलॉग तीर की तरह चुभेगा और उनका हर एक्सप्रेशन स्क्रीन पर आग लगा देगा। उनका किरदार फिल्म का असली ट्विस्ट माना जा रहा है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ अल्लू अर्जुन 4 अलग अलग किरदारों में, और दूसरी तरफ इतनी पावरफुल कास्ट, दीपिका, रश्मिका, जानवी, मृणाल और रम्या। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ स्टार पावर नहीं है, बल्कि कहानी का असली स्वाद है। हर एक किरदार की अपनी एक बैक स्टोरी है, अपनी इमोशनल जर्नी है, और यही वजह है कि फिल्म सिर्फ साइफाई एक्शन नहीं, बल्कि इमोशनल रोलर कोस्टर भी बनेगी। तो तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि जब ये सारे किरदार एक ही स्क्रीन पर आएंगे तो वो सिर्फ एक्टिंग नहीं होगी, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे आप कोई जिंदा कहानी देख रहे हैं। और सच कहूं तो यही स्टारकास्ट इस फिल्म को भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर बना देगी। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो किसी भी साइफाई फिल्म की रीढ़ होता है, यानी उसकी टेक्नोलॉजी और पर्दे के पीछे की मेहनत। और यकीन मानिए, आप 22 1 से 6 के पीछे जितना खून पसीना बहाया गया है, वो सुनकर आपको इस प्रोजेक्ट के लिए और भी इज्जत हो जाएगी। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इस फिल्म के लिए टेक्निकल टीम सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। यहाँ काम कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी है। जी हाँ, वही एक्सपर्ट्स जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस की कार चेज डिजाइन की थी और कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर हीरो को आसमान में उड़ाया था। अब सोचिए, उनकी टेक्निक और हमारे देसी मसाले का मिलन कितना जबरदस्त नतीजा देगा। सेट्स की बात करें तो यहाँ पर
हर एक डिटेल का ध्यान रखा गया है। अगर एक टाइम मशीन का सेट बनाना है तो वो ऐसा नहीं लगेगा कि बस कार्डबोर्ड से बनाया गया हो। उसमें असली मशीनों की तरह लाइटिंग, बटन, स्क्रीन और आवाज तक पर काम किया गया है, ताकि जब दर्शक देखे तो उसे लगे, हाँ भाई, ये तो सच में काम कर सकता है। यही असली क्रिएटिविटी है। और फिर आते हैं एक्शन सीक्वेंसेस। आप जानते हैं अल्लू अर्जुन अपने डांस और एक्शन दोनों से स्क्रीन पर आग लगाने में माहिर है। लेकिन इस बार जो स्टंट्स होंगे वो न सिर्फ स्टाइलिश होंगे बल्कि रिस्की और इंटरनेशनल लेवल के होंगे। बताया जा रहा है कि एक सीक्वेंस में उन्होंने बिना बॉडी डबल के खुद ही हाई-फाई वायर स्टंट्स किए। मतलब उनके फैंस के लिए ये सीन्स एक गिफ्ट से कम नहीं होंगे। अब जरा बात करते हैं VFX की। यहां पर सिर्फ ग्रीन स्क्रीन डालकर काम खत्म नहीं किया गया। इस फिल्म के लिए VFX टीम ने महीनों तक प्रोटोटाइप तैयार किए हैं। मतलब जो आप स्क्रीन पर देखेंगे वो सिर्फ कंप्यूटर से निकला ग्राफिक्स नहीं होगा, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे आप असली दुनिया में खड़े होकर सब कुछ देख रहे हैं। टाइम ट्रैवल हो, पैरेलल यूनिवर्स हो या फिर हाईटेक गैजेट्स, हर चीज इतनी डिटेल होगी कि आपको एक पल के लिए भी नकली नहीं लगेगी। और दोस्तों, बिहाइंड द सीन्स की कहानियां तो और भी मजेदार है। सुनने में आया है कि एक बार जब एक बड़े सेट को शूटिंग के दौरान आग से गुजरना था तो एटली ने कहा, अगर ये सीन फेक लगेगा तो सब बेकार। फिर क्या था, पूरी टीम ने असली आग, असली धमाके और असली इमोशन के साथ वो शॉट लिया। और जब कैमरा रोल हुआ तो उस पल हर कोई तालियां बजा उठा। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी टीम का मकसद सिर्फ एक है, ये फिल्म बननी चाहिए ऐसी कि दर्शक उठकर कहें, भाई ये तो हॉलीवुड से भी आगे है। और सच कहूं तो टेक्निकल लेवल पर जो काम हो रहा है वो भारतीय सिनेमा के लिए एक नया दरवाजा खोल देगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप थिएटर में बैठकर आप 22x6 देखेंगे और आपको लगेगा कि स्क्रीन से सचमुच कोई स्पेसशिप निकलकर आपके ऊपर उड़ने वाली है, तो याद रखिएगा, उस एक फ्रेम के पीछे हजारों घंटों की मेहनत, रिसर्च और जुनून छुपा है। यही है असली मैजिक, पर्दे के पीछे का मैजिक। एक फिल्म सिर्फ इंडिया में रिलीज होकर हिट हो जाए तो वो बड़ी बात है, लेकिन अगर वही फिल्म अमेरिका, यूरोप, जापान, दुबई और ऑस्ट्रेलिया तक तहलका मचा दे तो हाँ, यही प्लान है अब 22x6 का। इस बार टीम ने ठान लिया है कि फिल्म को सिर्फ भारतीय दर्शकों तक सीमित नहीं रखना, बल्कि इसे पूरे वर्ल्ड का फेस्टिवल बनाना है। इसके लिए जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया है वो है एक अमेरिकन मार्केटिंग एजेंसी को जोड़ना। ये वही लोग हैं जो हॉलीवुड फिल्मों की स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। मतलब अब अल्लू अर्जुन और एटली की फिल्म का प्रमोशन भी हॉलीवुड स्टाइल में होगा। आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या? तो सुनिए, सबसे पहले बात आती है सोशल मीडिया कैंपेन की। अब तक आपने फिल्मों के पोस्टर और टीजर देखे होंगे, लेकिन यहां प्रमोशन इंटरैक्टिव होगा। जैसे मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पर हैं और अचानक आपके सामने एक फिल्टर आता है जहां आप खुद को फिल्म के टाइम मशीन में बैठा देख सकते हैं, या फिर ट्विटर पर आपको अचानक एक कोड मिलता है जिसे हैक करने पर फिल्म का एक एक्सक्लूसिव क्लिप खुल जाता है। यानी प्रमोशन होगा भी और गेम की तरह मजेदार भी। इसके अलावा मर्चेंडाइज पर भी जबरदस्त फोकस है। मतलब सिर्फ टी शर्ट और मग नहीं, बल्कि हाईटेक गैजेट्स के मॉडल, फिल्म के स्पेशल कलेक्टिबल्स और लिमिटेड एडिशन पोस्टर्स भी मार्केट में आएंगे। जो लोग फिल्म के फैन होंगे उनके लिए ये खजाने से कम नहीं होंगे। और हाँ, सबसे बड़ा धमाका होगा इंटरनेशनल प्रीमियर। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का पहला शो इंडिया में नहीं बल्कि लॉस एंजेलिस या दुबई जैसे शहर में हो सकता है। वहां रेड कारपेट होगा, हॉलीवुड स्टार्स आएंगे और अल्लू अर्जुन ग्लोबल लेवल पर अपना जलवा बिखेरेंगे। सोचिए, जब इंटरनेशनल मीडिया इस फिल्म को कवर करेगा तो ये सिर्फ साउथ इंडिया या बॉलीवुड की खबर नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया की हेडलाइन बनेगी। मार्केटिंग की एक और खास बात यह है कि टीम सिर्फ बड़े शहरों पर नहीं बल्कि छोटे छोटे टाउन और गांवों पर भी ध्यान दे रही है।
मतलब गांव के लोग भी थिएटर में जाकर फिल्म देखने के लिए उतने ही एक्साइटेड होंगे जितना न्यूयॉर्क या लंदन का दर्शक। और दोस्तों, एक मजेदार प्लान ये भी है कि फिल्म का म्यूजिक ग्लोबल टूर पर ले जाया जाएगा। यानी अल्लू अर्जुन और पूरी टीम अलग अलग देशों में जाकर लाइव इवेंट्स करेंगे जहां फिल्म के गाने और डांस स्टेप्स पेश किए जाएंगे। ये सिर्फ प्रमोशन नहीं होगा बल्कि फैंस और स्टार्स का असली कनेक्शन होगा। तो आप समझ ही गए होंगे, इस बार आप 22X से 6 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ग्लोबल इवेंट है। यहां पर स्ट्रैटेजी इतनी दमदार है कि फिल्म का नाम सुनते ही लोग कहेंगे, यार ये तो हमें देखनी ही पड़ेगी। और जब मार्केटिंग इतनी जबरदस्त हो तो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड टूटना तो तय है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो हर फिल्म का दिल होता है, उसका बजट, शूटिंग लोकेशंस और म्यूजिक। और यकीन मानिए, आप 22X से 6 के ये तीनों पहलू इतने भव्य हैं कि सुनकर ही आपको लगेगा, भाई ये तो सच में कोई दूसरी दुनिया है। सबसे पहले बजट। रिपोर्ट्स कहती है कि इस फिल्म का बजट है करीब 600 से 800 करोड़ रुपए। अब सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये तो पूरा एक मिनी स्टेट का सालाना बजट है। और इसमें पैसा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि हर डिटेल को परफेक्ट बनाने में लगाया जा रहा है। चाहे वो सेट्स हो, VFX हो, इंटरनेशनल टीम हो या प्रमोशन, हर जगह पैसा बहाया जा रहा है ताकि दर्शकों को ऐसा लगे जैसे उन्होंने टिकट के पैसे नहीं बल्कि किसी स्पेस ट्रिप का पास खरीदा हो। लोकेशंस की बात करें तो फिल्म ने आधी दुनिया घूम ली है। हैदराबाद और मुंबई के बड़े स्टूडियोज में मेगा सेट्स खड़े किए गए हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। दुबई के स्काईलाइन, यूरोप की पुरानी गलियां और शायद लंदन या पेरिस जैसी जगह भी स्क्रीन पर दिखेंगी। हर लोकेशन का इस्तेमाल कहानी के हिसाब से किया गया है। मतलब सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स दिखाने का खेल नहीं बल्कि हर शहर फिल्म की कहानी का हिस्सा बनेगा। अब आते हैं म्यूजिक पर। भाई, म्यूजिक तो इस फिल्म का जान होगा। और सुनने में आया है कि इस बार सिर्फ एक कंपोजर नहीं बल्कि कई टॉप कंपोजर्स मिलकर काम कर रहे हैं। यानी आपको मिलेगा एक पूरा म्यूजिकल यूनिवर्स। कुछ गाने होंगे रोमांटिक जो दिल को छू जाएंगे, कुछ होंगे हाई एनर्जी जिन पर अल्लू अर्जुन अपने आइकॉनिक डांस स्टेप्स दिखाएंगे, और फिर होंगे कुछ थीम सॉन्ग्स जो पूरी फिल्म की आत्मा को परिभाषित करेंगे। और सबसे बड़ी बात, बैकग्राउंड म्यूजिक। साईफाई फिल्मों में बैकग्राउंड स्कोर बहुत मायने रखता है। टाइम मशीन चल रही हो, स्पेसशिप उड़ रही हो या कोई बड़ा इमोशनल ट्विस्ट आ रहा हो, उस वक्त म्यूजिक ही है जो आपको कुर्सी से चिपका देगा। और यहां पर जो साउंड डिजाइन किया जा रहा है वो वर्ल्ड क्लास लेवल का है। सुनने में तो यहां तक आया है कि फिल्म का एक गाना सीधे इंटरनेशनल म्यूजिक चार्ट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप में भी वो गाना हिट होगा। तो दोस्तों, जब आप थिएटर में बैठेंगे और स्क्रीन पर वो भव्य लोकेशंस, शानदार सेट्स और दमदार म्यूजिक सुनेंगे तो आपको लगेगा ये फिल्म नहीं, ये तो पूरा कार्निवल है। और यही है आप 22X से 6 की असली ताकत। ये आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनाएगी बल्कि आपको अपने साथ एक सफर पर ले जाएगी। अब आती है सबसे मजेदार बात, फिल्म के बिहाइंड द सीन्स मसाले और कुछ ताजी ताजी अफवाहें। क्योंकि मानिए या ना मानिए, हर बड़ी फिल्म के पीछे उतनी ही दिलचस्प कहानियां होती है जितनी पर्दे पर। सबसे पहले तो बात करते हैं सेट की। कहते हैं कि फिल्म का सबसे बड़ा सेट हैदराबाद में बनाया गया है और वो इतना विशाल है कि उसे देखने के लिए अलग से टूरिस्ट पास बनाया जा सकता है। लोग कहते हैं कि उस सेट पर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आप सचमुच किसी भविष्य की दुनिया में पहुंच गए हो। टाइम मशीन, हाईटेक लैब्स और स्पेस गैलेक्सी जैसे सेट्स, सब कुछ असली जैसा। अब आती है स्टार्स की तैयारियों पर। अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म के लिए अलग अलग बॉडी टाइप्स बनाए हैं। मतलब 4 किरदार, 4 लुक। एक किरदार के लिए वजन कम किया, दूसरे के लिए मसल्स बनाए, और उनकी डांस ट्रेनिंग तो खैर एक्स्ट्रा ही रही। वही दीपिका पादुकोण ने वैज्ञानिक का रोल निभाने के लिए
असली रिसर्चर से मुलाकात की ताकि उनके किरदार की बॉडी लैंग्वेज और बातें बिल्कुल असली लगे। और रम्या कृष्णन, उनका किरदार भले पर्दे पर पावरफुल है, लेकिन शूटिंग के दौरान वो पूरी टीम की मां जैसी थी। कहा जाता है कि ब्रेक टाइम में वो सबको घर का बना खाना खिलाती थी और पूरी यूनिट का माहौल एकदम फैमिली जैसा बना देती थी। अब आते हैं अफवाहों पर। एक बड़ी चर्चा यह है कि फिल्म में एक मेगा बॉलीवुड स्टार का कैमियो होने वाला है। नाम अभी तक सीक्रेट है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो शाहरुख खान या रणबीर कपूर जैसे सुपरस्टार हो सकते हैं। सोचिए, अगर ये सच हुआ तो थिएटर में सीटियां और तालियां रुकेंगी ही नहीं। एक और मजेदार खबर यह है कि फिल्म में एक गाना ऐसा है जिसे अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने सिर्फ 3 दिन में शूट कर लिया, लेकिन उसकी प्रैक्टिस उन्होंने पूरे 2 महीने की। और कहते हैं जब शूटिंग खत्म हुई तो पूरी यूनिट ने उन्हें खड़े होकर तालियां बजाई। और सुनिए फिल्म की एक्शन टीम के बारे में। फास्ट एंड फ्यूरियस और कैप्टन अमेरिका जैसी फिल्मों पर काम कर चुके स्टंट मास्टर्स ने यहां पर ऐसे सीक्वेंस डिजाइन किए हैं जिन्हें शूट करना आसान नहीं था। कुछ सीन इतने खतरनाक थे कि अल्लू अर्जुन ने बॉडी डबल लेने से मना कर दिया और खुद स्टंट किया। इसके बाद सेट पर उन्हें असली हीरो कहा जाने लगा। तो दोस्तों, साफ है कि पर्दे के पीछे भी उतनी ही मेहनत, प्यार और ड्रामा है जितना पर्दे पर दिखेगा। और यही बिहाइंड द सीन्स मसाला फिल्म को और भी खास बना देता है। एक फिल्म जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचाने के लिए तैयार हो रही है। हाँ, बात हो रही है A22X6 की ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की। इस बार खेल बड़ा है। मेकर्स ने सिर्फ पोस्टर्स और ट्रेलर्स तक खुद को सीमित नहीं रखा। इसके लिए उन्होंने अमेरिका की एक टॉप क्रिएटिव एजेंसी को साथ लिया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि फिल्म का प्रमोशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर होगा। मतलब न्यूयॉर्क की टाइम स्क्वायर पर डिजिटल बिलबोर्ड्स, दुबई के बुर्ज खलीफा पर टीजर लॉन्च और यूरोप की सड़कों पर इंटरैक्टिव इवेंट्स। सोचिए, एक इंडियन मूवी का पोस्टर जब हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ खड़ा हो तो दुनिया खुद ब खुद नोटिस करेगी। अब आते हैं सोशल मीडिया गेम पर। भाई, यहां तो अलग ही धमाका होने वाला है। इंस्टाग्राम पर अल्लू अर्जुन के किरदारों के अलग अलग वर्जन दिखाए जाएंगे। ट्विटर पर फैंस के लिए क्विज और पजल्स होंगे, जैसे अगर आप टाइम मशीन में जाते तो सबसे पहले क्या बदलते। और विजेता को मिलेगा फिल्म का एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज। जी हाँ, इस बार सिर्फ पोस्टर या टी शर्ट नहीं बल्कि टाइम ट्रेवल थीम वाली घड़ियां, VR गेम्स और यहां तक कि AI चैटबॉट्स भी प्लान में है, जहां फैंस फिल्म के किरदारों से चैट कर सकेंगे। अब बात करते हैं भविष्य के असर की। दोस्तों, अगर ये फिल्म हिट होती है, और हिट तो होना ही है, तो ये भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल देगी। दुनिया को लगेगा कि हम सिर्फ रोमांस या मसाला नहीं बना सकते, बल्कि टेक्निकल लेवल पर भी हॉलीवुड को टक्कर दे सकते हैं। और सबसे बड़ा असर होगा इंडियन से ग्लोबल इंडियन सिनेमा तक का सफर। आज तक हमारी फिल्मों ने साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट इंडिया को जोड़ा है, लेकिन A22X6 इंडिया को दुनिया से जोड़ेगी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, बल्कि एक ब्रांड बनेगी, एक मूवमेंट बनेगी। और दोस्तों, जब दुनिया A22X6 देखेगी तो वो सिर्फ अल्लू अर्जुन या एटली को नहीं देखेगी, बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा को नए लेवल पर खड़ा देखेगी। अगर आपको ये नैरेशन अच्छा लगा, अगर आपने इसमें मजा लिया, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन दबाइए, ताकि अगली बार जब मैं आपके लिए ऐसा ही धमाकेदार कंटेंट लाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और ज्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे मजेदार और यूनिक कंटेंट लाने के लिए।